हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4। लेकिन उससे पहले अपने को ये क्लियर होना ज़रूरी है कि अपने पास में दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सरसाइज नंबर 3 में और एक एक्सरसाइज नंबर 4 में। 3 में आपने पढ़ा है आव्यूह के बारे में, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलेंगे अपन। 4th एक्सरसाइज में पढ़ा है आपने सारणिक के बारे में, जिसमें डिटर्मिनेंट अपन उसको इंग्लिश वर्ड में बोलेंगे। इन दोनों में जितनी अपने को डिफरेंस क्लियर नहीं होगा कि इन दोनों के मिड में डिफरेंस क्या है, उससे पहले अपना इन दोनों एक्सरसाइज का बेसिक क्लियर होना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। क्यों? क्योंकि जब दो चीज़ों के मिड में अपने को कंपैरिजन पता होती है तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं, उसको अच्छे से माइंड में समझ भी पाते हैं। ठीक है, तो देखो आपने एक्सरसाइज नंबर 3 में पढ़ लिया किसके बारे में? आव्यूह, मैट्रिक्स। सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि आव्यूह और सारणिक दोनों को दर्शाते किस चिन्ह से। तो आव्यूह को दर्शाएंगे अपन ये अपना वर्गाकार जो स्क्वेरिकल बॉक्स है उसके थ्रू, जबकि सारणिक को अपन इस मॉडुलस साइन की तरह एक अपना टेबल बनेगी उसके थ्रू अपन इसको डिनोट करेंगे। अब आपके लिए मैंने इसमें बेसिक नोट्स भी बना दिए हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, बाद में भी आप जब भी मन आए एग्ज़ाम टाइम पे बेसिक इसका क्लियर कर सकते हो। तो बिना अपन और कुछ मतलब डिस्टर्बेंस चाहें इसको आगे और बढ़ाते हैं। देखो आव्यूह को अपन इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जबकि सारणी को अपन इसके द्वारा। लेकिन ध्यान रखना आव्यूह को अपन बड़े अल्फ़ाबेट जैसे कैपिटल लेटर होते हैं अपने अल्फ़ाबेट में उसके थ्रू डिनोट करते हैं, जैसे ए। अब जैसे मैंने ये स्क्वायर बॉक्स में इसमें एलिमेंट डाल दिए मतलब अवयव डाल दिए। अब इसमें 2 गुणा 2 मतलब पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम्स के बारे में इसमें पता रहेगा अपने को कि इसमें 1 2 2 अपने पास में क्या है? रो है, जबकि इसमें 1 2 क्या है? इसमें 2 कॉलम्स है। अब देखो सारणिक को अपन आव्यूह को तो अपन ने कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया था। अब इसी का यदि मैं मॉडुलस निकाल लूँ, मतलब आप एक्सरसाइज नंबर 10 में भी पढ़ोगे, ये साइन जहाँ लग जाता है वहाँ परिमाण आता है अपने पास में। ठीक है, तो रिजल्ट अपन निकालेंगे इस ए का, मतलब इसके थ्रू, या फिर डेल्टा जो अपना डेल साइन होता है ये, या फिर DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके थ्रू इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो बात ये है कि आपने एक्सरसाइज नंबर 3 में पढ़ा था कि आव्यूह में अपने पास में पंक्ति भी होती है, आव्यूह में अपने पास स्तंभ भी होते हैं। लेकिन आव्यूह में क्या कंसेप्ट है? स्तंभ व पंक्ति दोनों की संख्या समान हुई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी आपने यहाँ देखा 1 2 2 पंक्ति थी, 1 2 2 स्तंभ थे अपने पास में। लेकिन अभी अपन ने यहाँ क्या देखा? अभी अपने पास में यहाँ है 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह। इसी तरीके से देखो सारणिक क्या होता है? सारणिक में पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होगी। कैसे? जैसे 1 2 3 3 स्तंभ ले लिए तो 1 2 3 ही अपने पास पंक्तियाँ होनी चाहिए। मतलब 3rd एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ा था कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं क्या हो? बराबर हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। तो इसी से अपने को पता चलता है कि सारणिक में स्तंभ व पंक्तियों की संख्या समान होती है, अर्थात सारणी का एक वर्ग आव्यूह द्वारा ही बनाया जाता है। अब आपको पता है इसको अपन स्क्वायर को फॉर्म में डिनोट करेंगे, जबकि इसको डबल लाइन के थ्रू। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4, इसका डबल लाइन मीन्स इसका सारणिक बना दिया। ये हो गया देखो अब इसमें 1 2 3 1 2 3 रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या अपने पास में क्या है? बराबर है कि आव्यूह में यदि अपने पास में स्तंभ और पंक्तियों को अपन परस्पर बदल देते हैं, मतलब स्तंभ और कॉलम, ये अपने पास में स्तंभ और पंक्ति दोनों को चेंज कर दे। जैसे मेरे पास XY पहली पंक्ति, AB दूसरी पंक्ति, इसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, मतलब ये पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो आव्यूह अपने को मिलेंगे वो दोनों आव्यूह अलग अलग होंगे, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल होंगे। जबकि इसमें सारणिक में क्या होता है? अपने पास में पंक्ति या फिर स्तंभ को अपन परस्पर बदल देते हैं तो सारणिक का संख्यात्मक मान चेंज नहीं होता। मतलब जैसे 2 आ रहा है तो सामने वाले का भी 2 ही आएगा, लेकिन चिन्हात्मक मान क्या हो जाता है? उसका बदल जाता है। मतलब यदि आपके पास में नॉर्मल सारणिक है, उसका मान 2 आ रहा है, तो जैसे आप पंक्ति या फिर स्तंभ की संख्या चेंज, मतलब उनका क्रम चेंज कर दोगे तो अपने पास में उनका रिजल्ट अपने को नेगेटिव मिल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखो, जैसे परिवर्तन यदि आप सम करते हो, मतलब यदि आपने देखो जैसे एग्जाम्पल के साथ अपन करते हैं इसको, यदि मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैंने जैसे क्या किया, इसमें देखो आप
यदि इसमें अपने पास में ये एक अवयव था, अवयव में जैसे 5 4 3 2, इसको मैंने चेंज कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, देखो अभी सारणी बना ली 5 4 3 2, लेकिन अब मैंने इस पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, है ना। तो अब देखो इसमें क्या किया मैंने, अभी मैंने इसमें जैसे इसका अपन प्रसरण करते हैं, आगे प्रसार करते हैं इसका, तो अपने को 5 का डबल 10 और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब 10 में से 12 गए तो -2, 4 दिए 12, 5 का डबल 10, 12 में से 2 गए 10 गए तो कितने बचे, 2। तो अपने को क्या देखने को मिला कि सर इसमें यदि अपन ने चेंज किया तो चेंज करने के बाद में नॉर्मल रिजल्ट्स आया अपना 2 2, लेकिन इसका -2 और इसका +2, मतलब अपने पास में चिन्हात्मक मान क्या आ गया, इसमें डिफरेंट आ गया। पास में जैसे इसकी पंक्ति थी 1 4 7 2 5 8 3 6 9, अब मैंने इसको क्या किया, इस पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया, मतलब स्तंभ और पंक्ति दोनों को आपस में चेंज किया है। तो इसका सारणी का मान अपने पास में कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा। कैसे, जैसे देखो अभी मैंने क्या किया, 1 4 7 पंक्ति थी, इसको स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति थी उसको दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दिया, मतलब स्तंभ और पंक्तियों को परस्पर बदला है मैंने। तो इसमें क्या हुआ, सारणी का मान अपने को चेंज नहीं मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट मान मिलेगा। कैसे, देखो जैसे मैंने क्या किया, प्रथम पंक्ति के अनुदिश मैंने इसको प्रसार करके आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। कैसे, देखो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जैसे ये A11 होता है तो 1 1 मतलब 1 और 1 2, 2 अपने पास में क्या है, इवन है, मतलब सम है। अब ध्यान ये रखना, ये सम के साथ प्लस करना है, विषम के साथ माइनस करना है, फिर सम के साथ प्लस करना है। मतलब 1 1 था प्लस आएगा, 1 2 है, 1 और 2 3, विषम हो गया तो क्या होगा, माइनस, मतलब प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान रखो यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस प्लस माइनस, प्लस था प्लस माइनस प्लस, मतलब एकांतर क्रम में इनके साइन अपने को बदलने हैं। अब देखो कोई भी आपको सबसे पहले इसका प्रसार कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका अपने को कोई भी एक पर्टिकुलर स्तंभ या फिर जैसे अपने पास में पंक्ति अपने को चूज कर लेनी है। जैसे मैंने इसमें चूज किया प्रथम पंक्ति के अनुसार, आप कोई भी ले सकते हो, आंसर वही आना है। तो देखो मैंने क्या किया, जैसे 1 पकड़ा तो 1 के लिए क्या करेंगे, इस 1 को ले लिया तो आपको पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना है, बच गया कौन, ये, ठीक है। अब अपने को इसको उपसारणिक बोलेंगे, इस उपसारणिक को अपन सोल्व कर लेते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा सर ये 1 था, अब ये 1 ले लिया। अब आप क्या करोगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 45, 8 6 जा 48, करेक्ट। अब ये प्लस था अपने पास में, ये मैंने क्या ले लिया, माइनस, क्यों, प्लस माइनस प्लस, तो 4 किसका हो गया, माइनस का। अब मैंने क्या किया, 4 को लिया है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, मतलब ये बच गया अपने पास में। तो अब क्या करोगे, 2 को 9 से, 3 को 8 से। अब सुनो 4 है तो 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, करेक्ट। अब 7 की बारी है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 6 का डबल 12, 5 का 3 15, करेक्ट। अब देखो इसके सामने वाले में जो अपन ने चेंज किया था उसका आंसर भी वही आएगा, देखते हैं अभी। तो देखो आपने क्या किया, 1 प्लस माइनस प्लस, तो 1 प्लस का है, 9 5 जा 45, 8 6 जा 48। अब 2 माइनस का रहेगा तो -2। अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो 9 4 जा 36, 7 6 जा 42। अब आप इसको लोगे तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, करेक्ट। अब देखिए इसकी आगे कैलकुलेशन अपन देखते हैं। तो आपने क्या देखा कि सर देखो सरप्राइज हो गए अपन, तो 0 0 इक्वल आ गए। कैसे, देखो 1, इन दोनों की कैलकुलेशन कितनी है, -3, ये -4 है, इन दोनों का आ गया -6, ये 7 है, इन दोनों का आ गया -3, करेक्ट। अब पहले इधर का पोर्शन अपन सोल्व करते हैं। तो 3 1 जा 3 और माइनस 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 प्लस, 6 4 जा 24, 7 3 जा 21, प्लस माइनस माइनस, करेक्ट। अब आपने क्या देखा, सर -3, -21, -24, +24, कैंसिलेशन इज 0, ओके। अब इसमें आओ, इसमें आओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1, सर इन दोनों का -3, -2 इन दोनों का -6, 3 इन दोनों का -3, करेक्ट। अब इसका क्या -3, इसका क्या माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9, करेक्ट। अब आपने क्या किया, सर इसका भी 0 आ गया। ये तो अपन सरप्राइज हुए। कैसे, इसका कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी सारणिक होती है उसके पंक्ति या फिर स्तंभ दोनों को आपस में बदल दिया जाए। ऐसे नहीं कि पहली पंक्ति पहली स्तंभ को, ये पहली पंक्ति या फिर पहली दूसरी पंक्ति को अपन ने चेंज किया है। इसमें क्या मिला अपने को कि इसकी जितनी भी पंक्ति या फिर स्तंभ थे सबको यदि अपन इंटरचेंज करते हैं
एक दूसरे में चेंज करते हैं तो उसमें सारणिक का रिजल्ट अपने को नो चेंज मिलता है, मतलब एकदम इक्वल रिजल्ट मिलता है। ठीक है बेटा, ये था इसका हल्का सा डिफरेंस, किसका, सारणिक और आव्यूह का। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के बारे में बेसिक नोट्स। ठीक है बेटा, थैंक यू।